हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें हमने प्रिलिमिनरी ये चीज़ डिस्कस की थी कि बोर ने बोला था एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ्स। यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, एंड दीज circular paths were called as orbits or stationary states or allowed energy levels। फिर मैंने बोला था हमें इस ऑर्बिट के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है, एंड दैट्स ऑल अबाउट बोर्स मॉडल। वो चीज़ें क्या थी? नंबर 1 इसकी एनर्जी, रेडियस, देन इसका एंगुलर मोमेंटम। तो एनर्जी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, इसकी एनर्जी थोड़ा सा हम इसका रिकैप्चुलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने बोला था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था द एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट्स आर नंबर्ड एज n इज इक्वल टू 1 2 3 4। जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा उसको 1 कहेंगे, फिर 2, फिर 3। अगर हमारे पास एक nth ऑर्बिट है, द एनर्जी इज गिवन एज माइनस, यानी एनर्जी इनसाइड एटम इज, उसका साइन जो हम देते हैं वो माइनस देते हैं, और h डिवाइड बाय n स्क्वायर। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन एज, ये RH क्या है? दिस वाज, मैंने बोला था इट्स रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग के साइंटिस्ट के नाम पे है, जिसका वैल्यू हमने कल बोला था इट विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज्ड पावर -18 जूल्स। फिर n का वैल्यू दीजिए, n क्या चीज़ है? यानी अगर फर्स्ट शेल है तो n इज इक्वल टू 1, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 2, लाइक दैट। दिस वाज फॉर 1 एटम। तो उसके बाद मैंने बोला अगर हमें वहाँ पे दिया गया है 1 मोल, तो सिंपली इस इक्वेशन को Na से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एवोगाड्रो कांस्टेंट से, तो हमें मिलता है En is equal to minus RH multiplied by, if we have 1 mole of orbits, is equal to 13 into 12 kilojoules minus आगे डिवाइड बाय n स्क्वायर। अगर हम मोल्स में कैलकुलेशन करेंगे तो ये इक्वेशन याद रखो, 13-12 किलो जूल्स डिवाइड बाय n स्क्वायर। लेकिन अगर एक एटम या 2 एटम वगैरह इन टर्म्स ऑफ सिंगल एटम्स हम क्वांटिटी डील करते हैं, देन दिस इक्वेशन। आज आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पे। तो इसके रिलेटेड फिर मैंने बोला था, अगर एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट ऑर्बिट की, E1 इज इक्वल टू -13-12 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 13-12 किलो जूल्स। दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी। अगर क्योंकि लोवेस्ट ऑर्बिट में हम हैं, अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, n इज इक्वल टू 2 देते हैं, तो इसकी एनर्जी का वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। दिस लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है तब ग्राउंड स्टेट में होता है। अगर वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो हम कहते हैं एटम जो है इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। आज हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यू रिमेंबर, यू राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted or absorbed when transition occurs। The frequency, this important point, the frequency of radiation, electromagnetic radiation emitted, the frequency of the electromagnetic radiation emitted or absorbed
when electron transition occurs, between two स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स या आर्बिट्स। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो आर्बिट्स है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस n इज इक्वल टू 2, इसी तरह से n इज इक्वल टू 3। कल हमने पिछले क्लास में ये सीखा था कि जब तक ये एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसकी एनर्जी न कम होती है न ज़्यादा होती है, क्योंकि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाता है, हायर ऑर्बिट, और एनर्जी इमिट होती है जब हायर ऑर्बिट से नीचे आ जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ इमिटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर हमें उल्टा करना है, लोअर एनर्जी यानी यहाँ से जाना है हायर एनर्जी की ओर, तो हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम ये एनर्जी यूजुअली देते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसी फ्रीक्वेंसी के बारे में है कि कितना फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह हम 10th में भी पढ़ते हैं वेव्स में, और इंशाल्लाह आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे। वो फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बोर ने यहाँ पे बोला है हाउ डू वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए इसने एक इक्वेशन दी है। ही सेड दैट suppose an electron is jumping from one stationary state to other state, the frequency nu is equal to delta E divided by h। ये इक्वेशन याद रख लीजिए, delta E divided by h। what is delta E? it is equal to E2 minus E1 divided by h। यानी अगर दो ऑर्बिटल्स, नंबर 1 ऑर्बिट यहाँ पे है, नंबर 2 यहाँ पे, इसको 1 मान लीजिए, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया या ऊपर से नीचे आया, तो एनर्जी क्या, ये जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ द टू। दिस इज द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिटस। इन दो ऑर्बिटस की एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1। E1 is the lower energy state and E2 is the higher energy state, and H is Planck's constant। H जो है, H is equal to Planck's constant। इसका वैल्यू लिख लीजिए, याद रख लीजिए हमेशा, इट्स अ कांस्टेंट 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड, -34 जूल सेकंड, दिस इज द कांस्टेंट। तो दैट मीन्स अगर आपको एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन n1 से आपको जंप करवाना है टू n इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5, बोलिए कौन सी फ्रीक्वेंसी दूंगा मैं। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, IR, UV की बहुत सारी रेडिएशंस जो होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो डिफरेंट होती है। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, आप जल्दी से ये कैलकुलेशन करेंगे। V इज इक्वल टू E, यहाँ पे लिखेंगे हायर एनर्जी क्या है, 5 माइनस E1 डिवाइड बाई H। इसकी एनर्जी निकालेंगे, ये E5 भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो पहले पोस्टुलेट में आपने सीखा, E1 इज इक्वल टू माइनस RH डिवाइड बाई n स्क्वायर। तो E1 भी आप निकाल सकते हैं, E5 भी निकाल सकते हैं, H कांस्टेंट है तो आप V निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये इक्वेशन जो है, यू राइट डाउन, दिस इज कॉल्ड एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, ये इक्वेशन दिस कॉल्ड एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, जिसे हमें फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ती है कौन सी चाहिए, यह वो फ्रीक्वेंसी जो इमिट हो जाती है। सपोज करके शेल नंबर ऑर्बिट नंबर 5 से 3 पे आ गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हायर से लोअर आ गया तो एनर्जी इमिट हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ एनर्जी ज़्यादा है या एनर्जी कम है। ज़्यादा एनर्जी से कहाँ आ जाता है, कम एनर्जी पे, तो जो एनर्जी बचेगा दैट्स इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आप ये इक्वेशन यूज करते हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आगे बढ़िए, हमने बोला था इस शल जो है या ऑर्बिट जो है, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो एक और चीज़ जो हम इसके बारे में याद रखेंगे दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम पहले देखेंगे क्या चीज़ है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। इट इज सिंपली हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट अ बॉडी पॉजेसेस। जब एक बॉडी चलती है या जब कोई बॉडी फेंक दी जाती है हाथ से या कुछ और, तो उसमें एक मोशन जो आ जाता है, वो मोशन कितना है उसी को मोमेंटम कहते हैं। अब अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलती है तो हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर ये बॉडी लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर मोशन पे चलती है इस तरह से, तो जो मोमेंटम इसको है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पोस्टुलेट बोर ने इस एंगुलर मोमेंटम के लिए दिया है। उसने बोला कि एक एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, व्हाट हाउ डू वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, जो किसी ऑर्बिट में मौजूद होगा, फॉर ऑर्बिट नंबर 1 में या ऑर्बिट नंबर 2 में या ऑर्बिट नंबर 3 में, तो वहाँ पे इसका जो है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ही सेड दैट this angular momentum L is equal to, you write down n. What is n? Principal quantum number. n can be 1 means shell number 1, n can be 2 means shell number 2, n का वैल्यू 0 नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी, 1 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी। h मैंने अभी बताया ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई। This is how we calculate the angular momentum of an electron expression. अब ये जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट नंबर 5, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, यू राइट डाउन सर L इज इक्वल टू n का वैल्यू दीजिए 5 मल्टीप्लाइड बाई h डिवाइड बाई 2 पाई। h इज कांस्टेंट, h का वैल्यू दीजिए, 2 का वैल्यू दीजिए, 2 इज कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, आपको L मिलेगा। ठीक है। नाउ L एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालते हैं फिजिक्स में, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यानी L का अगर आप वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, L is equal to mvr. Substituting the value of L in this equation, first we can write mvr is equal to n h divided by 2 pi. ये दोनों इक्वेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में रखी है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। इक्वेशन 2 में कभी कभी हमें रेडियस निकालना पड़ता है, कभी वेलोसिटी निकालनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन की, बाकी चीज़ें दी गई होती है, बाकी चीज़ें दी गई होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, यू आर आस्क्ड व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट गिवन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपको मालूम है n इज इक्वल टू 1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻³ किलोग्राम्स, तो आप r निकाल सकते हैं, या r दिया गया होगा, आपको v निकालना है, आप v भी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का जो पोस्टुलेट है हम फिर लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइड बाय 2 पाई। कभी कभी L का वो वैल्यू खुद ही देते हैं, यू राइट डाउन mvr, क्योंकि L की जो अपनी इक्वेशन है L इज इक्वल टू mvr, वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यानी जिस सर्क्यूलर पाथ पे वो मूव कर रहा है उस सर्क्यूलर पाथ का रेडियस क्या है, वो है r, एंड v इज द वेलोसिटी, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई। ये याद रख लीजिएगा।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक और टर्म इसके बारे में आप याद रखेंगे, वो ये, सपोज इलेक्ट्रॉन इज इन शेल नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? एल इज इक्वल टू 1h2 pi. Suppose electron is in shell number 2, what is the value of L? 2h2 pi. If electron is in orbit number 3, 3h2 pi. इसी तरह से 4h डिवाइड बाई 2 पाई, यानी ये वो चीज़ कांस्टेंट रहती है, h डिवाइड बाई 2 पाई, h डिवाइड बाई 2 पाई, h डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ पे 1 2 3, यानी l जो है इसके वैल्यूज़ कितने हैं? या तो होगा 1h डिवाइड बाई 2 पाई, या होगा 2h डिवाइड बाई 2 पाई, या होगा 3h डिवाइड बाई 3 पाई। यानी फिक्स्ड वैल्यूज़ है, l के फिक्स्ड वैल्यूज़ है, l हैज़ गॉट फिक्स्ड वैल्यूज़, it has not continuous values, it has not continuous values। यानी अगर h डिवाइड बाई 2 पाई, अगर इस शेल नंबर 1 में तो यहाँ पे 1 लगेगा, अगर इस शेल नंबर 2 में तो यहाँ पे 2 लगेगा। 1 और 2 के बीच में जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, 1.0001, 1.0002, इसी तरह से 1.1, 1.5, देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, 1 to 2 के बीच में इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। वो वैल्यूज़ एल के पॉसिबल नहीं है, एल के सिर्फ पॉसिबल इंटीजर्स है, या तो 1 होगा या 2 या 3, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हम इनको कहते हैं, जो कंटिन्यूस नहीं है। जो मैंने कल समझाया था, ऐसी एक क्वांटिटी दैट हैज़ गॉट डिस्क्रीट वैल्यूज़, वी कॉल दैट क्वांटिटी एज क्वांटाइज्ड। यानी एल जो है एंगुलर मोमेंटम इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। जिस तरह से एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी हैज़ गॉट फिक्स्ड वैल्यूज़, क्योंकि एनर्जी के वैल्यूज़ किसने फिक्स किए थे? एन ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। यू से दैट एनर्जी इज इक्वल टू माइनस और h डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन के वैल्यूज़ 1 2 3 यानी फिक्स्ड वैल्यूज़ है, तो एनर्जी के भी फिक्स्ड वैल्यूज़ है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू भी फिक्स कौन करता है? एन। एन के वैल्यू हो सकते हैं 1 2 3 4, यानी कंटिन्यूस नहीं हो सकते। 1 और 2 के बीच में जो, या 2 और 3 के बीच में जो वैल्यूज़ है वो नहीं हो सकते हैं। एल हैज़ आल्सो गॉट डिस्क्रीट वैल्यूज़, सच डिस्क्रीट वैल्यूज़ मीन्स अलग अलग, जुड़, दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। अगर आपको कल की एग्जांपल याद है, मैंने सीडी की एग्जांपल दी थी। ये सीडी जो है, इस पे हमारा पाऊ या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, यहाँ, लेकिन इनके बीच में नहीं। उसके बराबर जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, जिनकी टांगों में कोई तकलीफ होती है, हॉस्पिटल स्कूल्स में उनके लिए इस तरह की सीढ़ी होती है, वो कहीं पे भी अपना पाँव रख सकते हैं। सो दिस इज़ कंटिन्यूस एंड दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पे वैल्यूज फिक्सड हैं, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। हम कह सकते हैं दिस इज़ क्वांटाइज्ड, दिस इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप लोग क्या याद रखेंगे? दो चीज़ें। नंबर 1, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से। नंबर 2, it is quantized, it has got fixed values, it has got fixed values. Now write down the example. Calculate the angular momentum of an electron. Calculate the angular momentum of an electron present in orbit number 6 in n is equal to 6. इसमें आप बताएंगे मुझे कि कौन सा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आ जाइए टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप। वी राइट डाउन रेडियस। क्योंकि इस ऑर्बिट के बारे में अब हमारे पास दो चीज़ें तो आ गई, ई भी आ गया, एल भी आ गया, अब क्या बचा? रेडियस। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बोला था, याद रखनी है आपको, और इन पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करनी है आपको। आपके एनसीईआरटी पे दी गई होंगी, आपकी बाकी बुक्स पे भी दी गई होंगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन चीज़ों पे क्वेश्चंस रहते हैं। यू राइट डाउन, आप लिखेंगे रेडियस के बारे में एक पोस्टुलेट। इन हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज गिवन एज, इन हाइड्रोजन एटम the radius of
stationary state SS is given as Rn. What is n? N means shell. ये शेल नंबर 1 होगा, या सॉरी ऑर्बिट 1 होगा, ऑर्बिट 2 होगा, ऑर्बिट 3 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट, n square multiplied by a naught. What is n? Principal quantum number. N can have values 1 to infinity, not 0. So what is a? A is constant. A naught is constant. It is equal to 52.9 picometers. pm picometers. एक pm होता है बराबर 10 raised to power minus 12 meters. So A is constant. It is equal to 52.9 pm. 52.9 pm. So this 52.9 A naught this is the radius of first orbit of hydrogen atom. 52.9 is the radius of फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है उसका वैल्यू होता है 52.9 pm। तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए नॉट से, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस। तो रेडियस के बारे में हम लोगों ने याद रखा Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट इज अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू याद रखिए। सपोज आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आप लिखेंगे r थर्ड इज इक्वल टू n की जगह क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 52.9 पिकोमीटर्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 52.9। या यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। सो रेडियस ऑफ थर्ड शेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। इफ यू राइट डाउन एन एग्जाम्पल एज योर होमवर्क, तो उसके साथ हम इख्तिताम करेंगे इसको। कल इंशाल्लाह एक और क्लास इस पे हम देंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ fifth orbit of hydrogen atom. Determine the radius of fifth orbit of hydrogen atom. इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर ग्रुप में डाल दीजिए। टेक केयर।